फ्रेंड्स, दिस इज़ मी अब्दुल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, विच इज़ हाउ टू गेट स्कॉलरशिप्स वेल कमिंग टू कनाडा। तो बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे इंस्टा पे ये क्वेश्चंस पूछते हैं कि हम कनाडा आना चाहते हैं बट देयर फीस स्ट्रक्चर्स आर टू हाई। और जैसे बैचलर्स और मास्टर्स की डिग्री की अब प्राइस डॉलर डिप्रिसिएशन भी हमारे कंट्रीज़ में हो गई हैं और बहुत ही ज़्यादा फ़ीस आपको देनी पड़ती है वाइल गेटिंग टू कनाडा। तो बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस अराइज करते हैं कि क्या कोई ऐसी स्कॉलरशिप्स हैं जो हम अवेल कर सकते हैं जिससे हमारा कोई जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा वेव डाउन हो जाए और हमें कम फ़ीस दे के कनाडा आके अपनी जो ड्रीम है, स्टडी ड्रीम है, उसको पूरा करने का मौका मिले। तो द आंसर इज़ येस, देयर आर अ लॉट ऑफ स्कॉलरशिप्स विच कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ गिव टू द ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, टू डिज़र्विंग स्टूडेंट्स, जो कि आप अवेल करके अपनी फ़ीस में बहुत सा फ़ीस का एक काफ़ी हद तक हिस्सा स्कॉलरशिप के थ्रू पे कर सकते हैं एंड यू विल हैव टू पे अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ दैट। आई विश कि मुझे ये सब पाथवेज पता होते ताकि मैं भी अपने आने से पहले अप्लाई करता एंड आई वुड गेट मोर फीस वेव डाउन, मोर स्कॉलरशिप्स वाइल कमिंग टू कनाडा। लेकिन फिक्र ना करो, मैं इस वीडियो में सारी चीज़ें आपसे शेयर करूँगा, आपको सारे स्टेप्स बताऊँगा और बताऊंगा कि कौन कौन सी ऐसी स्कॉलरशिप्स हैं जो आप अवेल कर सकते हो। न्यू टू माय चैनल देन डू मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स बिकॉज आई मेक वीडियोस ऑन स्टडी वीज़ा रिलेटेड टॉपिक्स एंड आई हेल्प अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन अचीविंग देयर कैनेडियन ड्रीम। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स जंप टू द वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन चीज़ों के दरमियान डिफरेंस बताता हूँ कि विच कोर्सेज आर एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप एंड विच आर नॉट। तो जो मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग होते हैं, दीज आर बेसिकली कोर्स बेस्ड कोर्सेज। लाइक में आपको जो फंडिंग है वो मिलना बहुत मुश्किल एंड इट इज़ क्लोज टू इम्पॉसिबल। तो अगर आप मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग परस्यू करना चाहते हो देन यू माइट नॉट गेट दैट स्कॉलरशिप, बट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर स्कॉलरशिप इन स्पेसिफिक देन यू शुड गो टू द मास्टर ऑफ अप्लाइड साइंस मॉड्यूल्स। तो यार, मास्टर ऑफ अप्लाइड साइंस बेसिकली जो होते हैं थीसिस बेस्ड कोर्स होते हैं जिसमें आपको एक सुपरवाइज़र को अप्रोच करना चाहिए नहीं, करना पड़ता है एंड यू हैव टू गेट फंडिंग फ्रॉम दैट सुपरवाइज़र। वो आपको फ़ंड करेगा और आप उसके साथ काम करोगे और आप कोई रिसर्च पेपर लिखोगे, आपने पास्ट में कोई रिसर्च की होगी तो आप उसको उसके साथ शेयर करोगे एंड ही विल एग्री टू वर्क विद यू फॉर द नेक्स्ट 2 years और 4 years, जितनी भी आपकी डिग्री है, डिपेंडिंग अपॉन विच कोर्स एंड विच फील्ड यू आर गोइंग फॉर। तो अगर आपने सबसे पहले आपका जो मेन गोल है वो गेटिंग स्कॉलरशिप है, यू शुड गो फॉर द मास्टर ऑफ अप्लाइड साइंस सब्जेक्ट्स, नॉट फॉर द मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग। अब डिस्कस करते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों में कौन कौन से स्टूडेंट्स इन दोनों के लिए किन को कौन सी फील्ड चूज़ करनी चाहिए एंड हु आर एलिजिबल फॉर द अदर वंस। तो अगर आपने पहले भी कोर्स बेस्ड डिग्री की है, बैचलर्स, लेट्स सपोज मैं ज़्यादातर मास्टर्स के स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो कि इधर आए हैं, तो अगर आपने बैचलर्स कोर्स बेस्ड किया है देन यू आर एलिजिबल फॉर द कोर्स बेस्ड मास्टर्स। आपको बहुत मुश्किल से सुपरवाइज़र मिलेगा बट यू कैन स्टिल फाइंड अ सुपरवाइज़र, दैट्स नॉट अ बिग डील। अगर आप उस पर वर्किंग करोगे देन इट्स नॉट अ बिग डील कि आप सुपरवाइज़र ना ढूंढ सको। बट इफ़ यू हैव सम थीसिस बेस्ड प्रोजेक्ट इन योर प्रीवियस educational history like in your bachelor's then you are very good and very eligible for the thesis based। तो ये एक तो आपकी प्रीवियस एजुकेशन पे डिपेंड करता है, सेकेंडली आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। फॉर मी, आई वाज नेवर इनटू राइटिंग एनी थीसिस रिपोर्ट और any journal or any paper during my bachelor's. I was into the field job, so my focus was to get the engineering degree and I did that and that worked for me in getting towards the Masters of Electrical Engineering from University of Windsor। अच्छा, तो ये हो गया हमारा डिफरेंस बिटवीन कोर्स बेस्ड एंड थीसिस बेस्ड। तो अब हम थीसिस बेस्ड को लेके चलेंगे क्योंकि हमने स्कॉलरशिप्स को डिस्कस करना है इस वीडियो में। तो मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू अप्रोच योर सुपरवाइज़र, क्योंकि अगर आपने थीसिस बेस्ड में एडमिशन लेना है तो आपको सुपरवाइज़र अलॉट होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ यू आर नॉट एलिजिबल फॉर थीसिस। MASC इसे कहते हैं और दूसरे को MEng कहते हैं। तो आप MASC के लिए एलिजिबल नहीं होगे जब तक आपको कोई सुपरवाइज़र ऑन नहीं करेगा यूनिवर्सिटी में और आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको अप्रूव नहीं करेगा। तो आपने यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना। लेट्स सपोज ऑन यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर ऑफिशियल वेबसाइट में, आपको थोड़ा सा उसका डेमो भी दे दूंगा इसी वीडियो में। आपने उसमें जाके प्रोफेसर्स देखने हैं अपने, जो भी आपके कोर्स से रिलेटेड हैं उनको पर्सनल ईमेल्स करनी है डायरेक्ट और अपनी प्रीवियस हिस्ट्री के बारे में बताना है। तो जब आप उनको अपना प्रीवियस रिकॉर्ड बताओगे
और अपनी फ्यूचर इंटरेस्ट बताओगे। उसके बाद आप उनसे ये भी रिक्वेस्ट साथ साथ करोगे कि मैंने आपके साथ इस कोर्स में इनरोल करना है, तो प्लीज़ सुपरवाइज मी फॉर दिस कोर्स। तो ये ही पाथवे फॉलो किया जाता है ज़्यादातर स्टूडेंट्स जितने भी इंटरनेशनल हैं, क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्टली तो जाके मिल नहीं सकते। सो ईमेल इज़ द ओनली मीडियम बाय विच वी कैन कॉन्टेक्ट द टीचर्स। तो आपकी ईमेल इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपकी जो वर्किंग्स हैं, आपकी अचीवमेंट्स हैं, वो इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए दैट दे कुड नॉट रेजिस्ट गेटिंग इन टच विद यू। तो इससे आपका फ़ायदा होगा। वंस दे हैव रीच यू आउट, तो आप फिर समझो कि आपका 50% जो गोल है वो अचीव हो चुका है एंड यू आर वेरी गुड टू गेट टूवर्ड्स द सुपरवाइज़र इन दैट स्पेसिफिक कोर्स विच यू आर एमिंग टू गेट इन। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सुपरवाइज़र तो हमने देख लिया, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि वो सुपरवाइज़र इस टाइम स्टूडेंट्स देखना चाह भी रहा है कि नहीं। क्योंकि ये तो एक जनरल सी बात है ना कि एक सुपरवाइज़र होगा, उसे तो सारे ईमेल्स कर रहे होंगे, बट हाउ वुड वी नो दैट ही इज़ नीडिंग सम स्टूडेंट्स टू सुपरवाइज फॉर हिज नेक्स्ट कोर्स। तो इसका जो हमें कनाडा में वर्किंग प्रिंसिपल ऐसा है कि हर सुपरवाइज़र की अपनी वेबसाइट होती है और वो वहाँ पे वैकेंसीज पोस्ट करते हैं। सो आप किसी भी यूनिवर्सिटी के टीचर को अगर टारगेट कर रहे हो, आप उससे बात करना चाह रहे हो, देन देयर शुड बी अ वेबसाइट ऑफ हिज नेम। आप उसकी वेबसाइट पे जाओ, जाके उसकी वैकेंसीज देखो, वो अनाउंस करते हैं। अगर वैकेंसीज नहीं है देन इट इज़ नो गुड कि आप उसे ईमेल्स करो, यू आर नॉट गोना गेट एनी पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम द अदर एंड। तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने नोटिस की है कि आपको अराउंड 20-25 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ एंड देयर प्रोफेसर्स इन योर ओन फील्ड। लाइक अगर आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड है तो आप उसमें अपनी इंटरेस्ट की यूनिवर्सिटीज़ निकालो और उनके आगे से प्रोफेसर्स निकालो, हर एक को ईमेल करो, अपने इंटरेस्ट बताओ एंड वेट फॉर द रिप्लाई। तो इस केस में आपको कहीं ना कहीं से रिप्लाई आने के चांसेस बढ़ जाते हैं और आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा होती हैं कि आपने इतने टाइम में इतने लोगों को कांटेक्ट किया। सो देयर माइट बी अ चांस कि आपको एक आधा उनमें से एक्सेप्ट करे और आपसे आपकी डॉक्यूमेंटेशन मांगे। जो आपको मैंने पहले भी बताया कि मेल का एक फॉर्मेट होता है, तो वो मैं फॉर्मेट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, जिसमें आपको अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन उस हिसाब से और उस सीक्वेंस से फॉलो करके टीचर को ईमेल करनी है, जिससे ये है कि एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है और आपकी जो एप्लीकेशन है वो बेहतर तरीके से उस तक पहुंचेगी। और जो भी यहाँ के प्रोफेसर हैं वो इन्हीं प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट्स को फॉलो करते हैं वाइल गेटिंग देयर स्टूडेंट फॉर द नेक्स्ट टर्म। सुपरवाइज़र फाइंड आउट करना है, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो आपने इसमें हिम्मत नहीं हारनी। आपको अगर आपने जनवरी इनटेक का फोकस किया हुआ है तो आप मेक श्योर करो कि आप 8-9 मंथ्स प्रायर अपने टीचर्स और सुपरवाइजर्स की लिस्ट साइड पे रखो और उनसे कांटेक्ट करना शुरू कर दो। इनटेक से 1-2 महीने पहले तो सुपरवाइजर्स ने भी अपने स्टूडेंट्स फाइनल कर लिए होते हैं। तो जो सुपरवाइजर स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, जो ढूंढ रहे होते हैं, वो अपने इनटेक से काफ़ी पहले वो भी ढूंढना शुरू कर देते हैं और उनकी वैकेंसीज काफ़ी पहले खाली होती है। तो कोशिश करो कि आप भी अपना टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से रखो और 6-7 महीने इनटेक से पहले अपनी सुपरवाइज़र के साथ कांटेक्ट में आ जाओ। अच्छा, तो जो स्टूडेंट्स पहले प्रोजेक्ट बेस्ड में होते हैं वो भी कई दफ़ा थीसिस बेस्ड में ट्रांसफ़र होना चाहते हैं, लाइक आई वाज इन द प्रोजेक्ट बेस्ड इन माय बैचलर्स। तो उनके लिए भी ये पाथवे वायबल है। इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कोर्स बेस्ड वाले थीसिस बेस्ड में मास्टर्स में नहीं आ सकते। इसमें आपको क्या करना है, लाइक वी हैव मेड प्रोजेक्ट ऑन स्मार्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल सिस्टम। तो आप उसकी रिपोर्ट तैयार करो। आपने प्रोजेक्ट बनाया, आप उसकी रिपोर्ट सबमिशन साथ जो भी आपने करवाई होती है, आप उसको अपनी एक रिपोर्ट बनाओ और अपने इस सुपरवाइज़र को फॉरवर्ड कर दो। इससे ही आपकी ईमेल अप्रूव होती है, सुपरवाइज़र आपको रीच बैक करता है, तो वो आपसे इंटरव्यू का टाइम सेट करेगा। ही विल सेंड यू ईमेल। आप वो इंटरव्यू क्लियर कर जाते हो, देन ही एग्रीज टू सुपरवाइज यू फॉर द नेक्स्ट 2 टर्म्स और 3 टर्म्स विच यू आर विलिंग टू वर्क विद। तो ये प्रोसेस यहाँ तक आपका ख़त्म हो जाता है कि आपने अपनी सारी प्रिपरेशन करनी है, आपने सुपरवाइज़र फाइंड करने हैं, आपने टाइम मैनेजमेंट करनी है, और फिर अगर आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है देन यू आर गुड टू गो। तो इससे आगे के स्टेप मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताता हूँ। आपका बेसिक होगा, आपका नॉलेज टेस्ट करेंगे, आपका जो स्कोर पॉइंट्स हैं पिछली डिग्री में वो चेक करेंगे। इतना आपसे कोई हार्ड फास्ट क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अपने इस नए सब्जेक्ट का स्टार्टअप है। लेकिन आपका वो जो एक प्रीवियस नॉलेज और आपका बेसिक नॉलेज टुवर्ड्स योर स्पेसिफिक फील्ड है
वो क्रॉस क्वेश्चनिंग में चेक हो सकता है, आप उसको ईजिली क्लियर कर सकते हो। अगर आप क्लियर कर जाते हो देन यू आर गुड टू गो, यू आर अप्रूव्ड बाय द प्रोफेसर। वो आपको फंडिंग की डिटेल्स भेजेगा कि मैं आपकी इतनी फंडिंग करूँगा। आप जिस तरह एक एमएच का नॉर्मल स्टूडेंट अपनी जो उसने फ़ीस पे की होती है उसकी स्लिप्स एम्बेसी में लगाता है, आपने वो जो आपको फंडिंग की रिसीट्स मिलेंगी या जो भी वो आपको डॉक्यूमेंट्स भेजेगा वो आपने यूनिवर्सिटी से अप्रूव करवा के एम्बेसी में अपनी वीज़ा फ़ाइल करनी है। और वीज़ा फ़ाइल का प्रोसेस एग्जैक्टली सेम है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। आपने उसी तरह अपनी फाइनेंसेस शो करने हैं, अपना सारा कुछ शो करके आपने अपनी वीज़ा की फ़ाइल लगा देनी होगी गाइस। कि आपने थीसिस बेस्ड में अप्लाइड साइंस में अप्लाई किया तो आपकी जो सारी डिग्री है वो फंडेड हो गई। तो नाउ we're गोना डिस्कस अबाउट द स्कॉलरशिप्स जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ विंज़र की इन स्पेसिफिक मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरा भी फ़िलहाल लिंक यूनिवर्सिटी ऑफ विंज़र से ही है। तो कुछ ऐसी स्कॉलरशिप्स होती हैं जो कि आपकी प्रीवियस रिकॉर्ड्स को देख के यूनिवर्सिटीज़ आपको खुद ही ऑफ़र कर देती हैं, लाइक वाइज यूनिवर्सिटी ऑफ विंज़र। तो वो स्कॉलरशिप्स इस तरह की हैं कि आपको इसके लिए कोई चीज़ अप्लाई नहीं करनी पड़ती। आपने अपनी नॉर्मल एप्लीकेशन पुट ऑन की है तो आपको ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के नाम से वो, अगर आप उनके क्राइटेरिया के ऊपर एलिजिबल हो तो वो आपको खुद ही मेल कर देंगे और आपको खुद ही सिलेक्ट करके आपको उस स्कॉलरशिप के अंदर एनरोल कर देंगे और आप एलिजिबल होगा। ये बहुत ही लकी चार्म समझा जा सकता है, क्योंकि ये हर किसी को ये वाली स्कॉलरशिप नहीं मिलती। ये थी आज की वीडियो मेरी, जो कि बहुत से स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि फ़ंडेड डिग्रीज हम कैसे कनाडा में परस्यू कर सकते हैं। तो अगर आपने फ़ंडेड डिग्री करनी है आपने, तो आप थीसिस बेस्ड प्रोजेक्ट कोर्स में इनरोल हो सकते हो एंड यू कैन डू द सेम प्रोसेस इन ऑल ओवर द यूनिवर्सिटीज़ ऑफ कनाडा। यही सेम प्रोसीजर फॉलो करती हैं सारी यूनिवर्सिटीज़। तो आई होप कि आपके जो क्वेश्चन हैं उनका मैंने आंसर इस वीडियो में कर दिया होगा। इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑन माय इंस्टा DMs. I'll try to make videos on the new upcoming topics and blogs. If you like the channel then share it with your friends, and if you are looking for some more informative topics then do subscribe the channel. Till then I'll see you in the next vlog. Take care. Bye bye. Allah.